हम उस एरा में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे पुत्र शासन करेंगे, इवन नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर। मगर दुख की बात यह है कि अभी कई मसीहों को तो यही नहीं पता वो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। सच में आपको बता रहा हूं। तो कई मसीहों को क्या लगता है कि ये परमेश्वर है, हाँ ये परमेश्वर है और ये हम हैं, ठीक है। मैंने एक प्रभु के दास को सुना, वो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये परमेश्वर, जैसे समझिए ये परमेश्वर है, ये हाथ परमेश्वर है और ये हम है। तो वो हम क्या सीखते हैं कि हमें टाइट से इस हाथ को पकड़ना है अगर हमें स्वर्ग जाना है तो। और हमारा स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप में निर्भर करता है कि हमारी ग्रिप परमेश्वर के ऊपर कितनी टाइट है। अगर कोई गलती हुई, नरक। फिर जिंदा हो तो दोबारा तौबा करो, पकड़ लो, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो। ये सुसमाचार नहीं है, ये करप्टेड सुसमाचार है। अगर हम ही अपने आप को बचा पाते तो हमें किसी उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं थी। आप अपने सेवियर नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने सेवियर नहीं हो। भरोसा उस ग्रिप में नहीं है जो मैंने परमेश्वर को पकड़ा है। मेरा भरोसा उस ग्रिप में है जो परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा है। और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरे मुख से निकला हुआ वचन का एक बिंदु भी न टलेगा। और उसने कहा मैं किसी भी रीति से जो मेरे पास आता है उनको कभी ना निकालूंगा। अगर स्वर्ग जाना हमारी ग्रिप पे होता, सब नरक जाते। तो आखिरी तक वचन क्या है? अभी तक मेन हम लोग डोमिनियन पे जा ही नहीं रहे, क्योंकि है क्या? स्वर्ग और नरक। पूरी बात किस पे? स्वर्ग और नरक। क्या मैं ये कह रहा हूं कि हम कैसा भी जीवन जिए? नहीं, क्योंकि अगर आप जानबूझकर पाप में बार बार जीवन जिएंगे, आपका जीवन टेरिबल होगा। आपके पास कोई शांति, क्योंकि मैं आज तक एक भी ऐसे नए जन्म पाए हुए विश्वासी से नहीं मिला जो जेन्युइनली सेव्ड है और जब पाप करता है तो उसको खाती नहीं है वो चीज, उसको ग्रीव नहीं होता अंदर। कोई नहीं है जो बार बार कर रहा है कोई गलती और बहुत खुश है अंदर से, वो जॉय लिफ्ट अप हो जाता है। मगर गलत प्रचार की वजह से क्या हुआ है? लोग आज डर गए। वो परमेश्वर के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा छोड़ के चल जाएगा जब पाप किया। अरे जो पवित्र करता है अगर वही छोड़ के चला गया तो फिर कौन पवित्र करेगा? जो सहायक है अगर वही छोड़ के चला गया तो कौन मदद करेगा? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? अगर प्रभु को पता है कि हमें सहायक की जरूरत है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया। ये ऐसा है, हम डॉक्टर बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पहले पेट में दर्द ठीक कर, तब आ मेरे पास चल। पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए गया कि जब हम उसकी अगुवाई में चलें तो वह हमें पवित्रता की तरफ ले जाएगा। हमारे विचारों में, केवल हमारे कपड़े और बाहर में नहीं, विचारों में, दिल में। आमेन। सो एक बारी क्या हुआ, यूएस में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। हॉट एयर बलून जो होते हैं ना, जो गुब्बारे, हॉट एयर बलून, आप सबको पता है। और गलती से शायद कुछ एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ और वो जो जिसने उसको नीचे रोका हुआ था वो तार कट गई और उसके अंदर कुछ जो सोल्जर्स थे वो तार उनके पाँव में फंसी और वो ऊपर चलने लग गए और वो ऊपर तक चला गया। एक सोल्जर गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा गिरा, जो तीसरा था वो लटका है। जो पहले और दूसरे थे उन्होंने 10-10 मिनट में छोड़ दिया, क्योंकि आप कितनी तेज टंग सकते हैं कहीं पे। मगर जो तीसरा था वो देख रहे हैं 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। वो कह रहे क्या ग्रिप है इस बंदे की।
तब उन्होंने एक प्लेन को भेजा, बड़ी मुश्किल से उस बंदे को रेस्क्यू किया। तो जब वो नीचे आया तो लोगों ने कहा कि भाई क्या ग्रिप है तेरी, 2 घंटे तक तूने छोड़ा नहीं। कह रहा मेरी ग्रिप नहीं है, वो रस्सी ऐसे बंधी हुई थी, रस्सी ने मुझे नहीं छोड़ा। ये है सुसमाचार, परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, आपने उसको नहीं पकड़ा। उसने क्या कहा, मैं खोई हुई भेड़ों को लेने आया हूं। भेड़ को उठा के कंधे में कौन रखता है? गडरिया। जब उसने उसको निकाल दिया, वहां से घर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गडरिए की है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर आपको यही अभी नहीं पता कि जब आप स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, तो क्या फ़ायदा उस बलिदान का और क्या फ़ायदा उस लहू का जो यीशु मसीह ने बहाया। आप तो फिर बाकी सबकी तरह बात कर रहे हैं। आमीन। कितने लोग जानते हैं कि आप पुत्र हैं? पुत्र हैं। तो अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए एक जगह है, जानना चाहेंगे? यूहन्ना 8:35 साथ में पढ़ते हैं। आमीन। मैं प्रचार भी नहीं कर रहा, आपको वचन बता रहा हूं, बस आप पढ़ लें साथ में, इतना आसान है। यूहन्ना 8:35, इसमें लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। कितने पुत्र हैं यहाँ पे? मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप पुत्र हो तो आप सदा परमेश्वर के घर में रहोगे। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा, मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो मेरे साथ। क्या हमें पवित्र जीवन जीना है? हाँ। क्या हमें उपवास करना है? हाँ, मगर उद्धार पाने के लिए नहीं, प्रभुता में चलने के लिए। जानते, कल मैं और पास्टर सामर्थ भी यही बात कर रहे थे, अगर एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या कलीसिया में आए और उद्धार पाले, वो उतनी ही धर्मी है जितना पास्टर है। क्योंकि धार्मिकता एक तोहफा है, कमाया नहीं जा सकता, परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, बेटे और बेटियों के लिए। वो पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। आमीन। हालेलुया। सो आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? मसीह पे, जो उसने किया, जो वो कर रहा है, लगातार कर रहा है आपके अंदर, वो काम चल रहा है। जिस चीज़ों से, अगर जब भी आपसे गलती, मैं हमेशा ये आपको बताता आऊँगा, जब भी आपसे गलती हो, पाप हो, सबसे पहले भागना अनुग्रह के सिंहासन के पास। आदम की तरह मत करना, दूर मत भागना, पिता के पास भागना और पिता को कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। इब्रानी 4:16 में लिखा है कि हियाव के साथ अपने पिता के पास आओ। कैसे आओ? आमीन। क्योंकि जो हमें पवित्र करता है, जो हमें बढ़ाता है, अगर हम उसी से दूर भाग गए। एक बार परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण से सिखाया। आप जानते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, अगर आपको याद है, कितने लोग थे जो कमीज़ गंदी करके ले आते थे। कभी आपने दाल गिरा दी, कभी आपने स्याही गिरा दी। क्या करते थे आप? घर छोड़ के भाग जाते थे कि मम्मी मार डालेगी मेरे को। वाइट शर्ट पीली हो के आती थी। मगर क्या करते थे जब आप घर जाते थे?
मम्मी वो शर्ट धोती थी, जानते हुए ये कल दोबारा ऐसे ही लाएगा। मगर उस प्रोसेस में एक चीज़ हो रही थी, प्रभु ने मुझे बताया, बच्चा बढ़ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने कपड़ों में दाग लगाना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आएगा जब जो चीज़ें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं, आप उनके ऊपर प्रभुता करने लग जाएंगे, यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, अच्छे कामों के लिए हुआ है। We are not saved by good works, we are saved for good works। क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसीलिए मैं पवित्रता में जीता हूं। आमीन। चलिए यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। अच्छी न्यूज़ है, पिता ने आपको यीशु को दिया, इसीलिए आप उसके पास आए। कई लोग सोचते हैं, अजी हमने जी बहुत रिसर्च करी जी अपने दिमाग से, तब हमने चुना यीशु मसीह को। अरे उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है? कि बस तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? नहीं, कि ताकि तुम बहुत सा फल लाके आओ, तुम्हारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आमीन। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। मगर कई लोगों को लगता है यीशु मसीह जब आएंगे वापस तो बोलेंगे, तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, चल निकल यहां से। जब हम बिना कॉन्टेक्स्ट के वचन को पढ़ते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास आया वचन मरोड़ कर, और आज भी आता है वचन मरोड़ कर। जो आपने कुंवारियों का दृष्टांत सुना होगा कि यीशु मसीह उन कुंवारियों को देख के बोलता है, 5 जो बेवकूफ थी, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और कई लोग डरते हैं। यीशु मसीह को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी भूलने की बीमारी नहीं है। वो कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, वे मेरे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। आप समझिए, मैं आपसे मिला, आपको हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और फिर एक जगह मैं कह दूं सब लोग, ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, क्या मैं झूठा ठहरूंगा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और फिर आदमी कहते हैं ये कौन, क्या? तो मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। हमें समझना है कि क्या वचन कह रहा है। दृष्टांत के अंदर भेद है जो आत्मा से ही समझ सकता है। जब एक धार्मिक मनुष्य उसको पढ़ेगा तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में बना देगा। आमीन। सो सबसे पहली बात, इस दृष्टांत में कितने तरीके के लोग हैं? केवल 2, 10 नहीं। कितने? बुद्धिमान और मूर्ख। और ये दृष्टांत कर्मों के बारे में नहीं है, क्योंकि जब दूल्हे ने आने में देरी करी तो बेवकूफ तो सो ही गई, मगर जो बुद्धिमान थी वो भी सो गई, वो भी नहीं वेट कर पाई दूल्हे की। पढ़ा है आपने वो ध्यान से? ये क्या दर्शाता है? दोनों नहीं वेट कर पाए। मगर वो दृष्टांत जो है वो एक चीज दोनों को अलग करती थी, वो था तेल। क्या था? तेल। और तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को।
रोमियो की पत्री में लिखा है, जो मसीह के नहीं हैं उनमें मसीह का आत्मा भी नहीं है, यानी जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनमें मसीह का आत्मा। ये दृष्टांत है जो बॉर्न अगेन हैं और जो बॉर्न अगेन नहीं हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं और जो परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। क्या मैं कभी अपने बच्चों को, क्या आप कभी अपने बच्चों को देख के कह सकते हो, अगर उनसे कोई गलती हो गई, अरे ये कौन है, मैं तो इसको कभी नहीं देखा। जब हम बुरे होकर नहीं कर सकते ऐसे, जब हम जो अभी असिद्ध हैं, परमेश्वर जो प्रेम है, आपको लगता है कि वो झूठ बोल सकता है आपको देख के कि मैंने आपको कभी नहीं जाना? इसीलिए मैंने आपको बताया था, इस साल के उसमें एक क्या है, हमें अनुग्रह में बलवंत हो जाना है। कि कोई भी आपको देखा, मैंने कोविड आया, कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर बहुत भला है, वो चले गए वहाँ। हाँ परमेश्वर कोविड भी देता है, क्या हुआ, जड़ नहीं पकड़ी थी नेचर में परमेश्वर का क्या है। आमीन? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? घर किसके लिए खुला है? पुत्रों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए घर खुला है। दास सदा घर में वास नहीं करता मगर, और हालेलुया, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। जब कभी शैतान आपके मन में डाउट करे, याद रखना, गॉड्स ग्रिप इज टाइट ऑन मी। परमेश्वर की ग्रिप बहुत टाइट है मेरे जीवन में। आमीन? हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी का मतलब पता है आपको? इब्रानी में पता है? कभी मतलब कभी, यानी सेकेंड कमिंग में भी। कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं पिता की इच्छा। अब पिता की इच्छा क्या है, ध्यान से सुनिए इसके बाद। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, क्या है मेरे भेजने वाले की इच्छा? ये है कि जो कुछ उसने दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, कुछ ना खोऊं। और यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं, और पिता की इच्छा है जितने उसने प्रभु यीशु मसीह को दिए उनमें से वो किसी को भी नहीं खोएगा। यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। आप बोल्डली इस बात को कन्फेस कर सकते हो, मेरी इटर्निटी सिक्योर है मेरे कर्मों की वजह से नहीं, उस बलिदान की वजह से, उस लहू की वजह से, और पवित्र आत्मा की सील जो परमेश्वर ने लगा दी है। आमीन? अगर आप सोचें अच्छा मतलब आप कह रहे हो मतलब कैसा भी जीवन जियो, मतलब आप पुत्र ऐसे नहीं सोचते। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाओगे, पुत्र अपने पिता की महिमा करना चाहते हैं। अब हम क्यों हम एक सही जीवन जिए? इसलिए कि नहीं जिएंगे तो परमेश्वर हमें नरक भेज देगा? नहीं, इसलिए कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फियर अब नरक नहीं है, हमारा फियर पता क्या है? हम अपने पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहते। वी डोंट वांट टू ग्रीव हिज हार्ट। आग नहीं है, उसका दिल है। एंड टू ब्रिंग हिम ग्लोरी एंड ऑनर। आमीन? गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है क्या हो?
परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, कैसे बने हम मसीह यीशु की, परमेश्वर की संतान? विश्वास के द्वारा जो हमने मसीह यीशु पर किया। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर की ग्रिप। कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पतरस ने तो 3 बार इनकार कर दिया था उसका, उसने तब भी नहीं छोड़ा पतरस को। आपको लगता है आपको छोड़ देगा? कभी नहीं। इतना बड़ा बलिदान उसने दिया हम लोगों के लिए। क्यों अब हमें ऐसा जीवन नहीं जीना जो पाप में है? क्योंकि वो हमारे पिता को महिमा नहीं देता, क्योंकि वो उसके दिल को ग्रीव करता है। बाइबल बताती है अब पुत्रों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को ग्रीव मत करो, शोकित मत करो। अगर मेरे कुछ करने से मेरे को पता है मेरी वाइफ ग्रीव होती है, और ये ग्रीव नॉर्मल नहीं है कि थोड़ा सा बुरा माने, ग्रीव मतलब उसको चोट पहुंचती है उसके दिल पे। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं घर पे शराब पीता हूँ और मेरी पत्नी को ग्रीव करती है वो चीज़, और अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ग्रीव नहीं करना चाहता। ये आप पिता और पुत्रों के रिश्ते के बारे में, उस प्रेम के बारे में जो उसने हमसे किया। आमीन।